हर किसी को खाना बनाना यानी कि कुकिंग नहीं आती होती है। 2-3 महीने के बाद मुझे कुकिंग करनी अच्छे से आ गई है कि टिफिन सर्विस बेटर है या फिर घर पे खाना खुद बनाना बेटर है। ओके, तो यार अब बात करते हैं सबसे पहले एक बेसिक स्टैंडर्ड के बारे में और एक कॉस्ट के बारे में, और साथ ही साथ मैं आपको मेरी जो मैंने टिफिन सर्विस लगवाई थी उसमें क्या क्या कंटेंट्स आते थे सब कुछ आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम में जाते हो, जैसे जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके लिए इसका प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यार मेरे टिफिन की कॉस्टिंग थी तो यार देखो, अब सबसे बड़ा जो कॉन आता है ना टिफिन सर्विस का वो ये है कि ओके, तो यार जब भी हम कनाडा आते हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट तो हर किसी को खाना बनाना यानी कि कुकिंग नहीं आती होती है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको सीख के आनी चाहिए जब भी आप आ रहे हो, बट स्टिल बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैं खुद भी ऐसा ही था। जब मैं आया मुझे कुकिंग करनी नहीं आती थी, 2-3 महीने के बाद मुझे कुकिंग करनी अच्छे से आ गई, अब मैं खाना अपना खुद बना लेता हूँ। बट ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको नहीं आती है कुकिंग, उनके लिए एक ऑप्शन होता है यहाँ पे टिफिन सर्विस। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि टिफिन सर्विस बेटर है या फिर घर पे खाना खुद बनाना बेटर है, क्योंकि मैं दोनों ही चीज़ें करके देख चुका हूँ। और आज की वीडियो में आपको एक बिल्कुल स्ट्रेट अवे कंक्लूजन मिल जाएगा कि टिफिन सर्विस बेटर है या फिर घर पे खाना बनाना बेटर है, कौन सा आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा, अगर टिफिन लगाते हो तो कितना उसका कॉस्ट आएगा, या फिर कितने टिफिन के कौन से हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लास्ट तक बनने आना, कुछ सीख के जरूर जाओगे। आज की वीडियो से शुरू करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट अगर लाइक नहीं किया तो कर दो, सब्सक्राइब कर दो। 1K बहुत जल्दी होने वाले हैं और 1K पे एक स्पेशल वीडियो आने वाली है। शुरू करते हैं। ओके, तो यार अब बात करते हैं सबसे पहले एक बेसिक स्टैंडर्ड के बारे में और एक कॉस्ट के बारे में, जिससे आपको एक आइडिया पड़ जाएगा कि टिफिन सर्विस का एक्चुअली में फंडा है क्या। अच्छा, और साथ ही साथ मैं आपको मेरी जो मैंने टिफिन सर्विस लगवाई थी उसमें क्या क्या कंटेंट्स आते थे सब कुछ आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो है आपकी टिफिन सर्विस में आपको 5 से 8 तक रोटियां मिल जाएंगी, 2 आपको साथ में सब्जियां मिलेंगी, और राइस अगर आपके प्लान में इंक्लूडेड है, रायता अगर आपके प्लान में इंक्लूडेड है, और स्वीट डिश अगर आपके प्लान में इंक्लूडेड है। तो ये 3 चीज़ें हर कोई नहीं प्रोवाइड करता, कुछ लोग होते हैं जो देते हैं, बट ऑफ कोर्स फिर उनका ये चार्ज भी एक्स्ट्रा होता है। अब ये तो एक हो गया बेसिक प्लान। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम में जाते हो, जैसे जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके लिए इसका प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपको और महंगा जाना है तो आपको चीज़ें ऐड ऑन होती जाएंगी। राइस हो गया, आपका रायता हो गया, स्वीट डिश होगी, सब्जियाँ 2 की जगह 3 आ जाएंगी, रोटियाँ 6 की जगह 10 आ जाएंगी। बस ऐसा आपका थोड़ा सा ऐड ऑन्स होते जाएंगे, और ऑफ कोर्स क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट होता है। बट अब यहाँ बात आ जाती है कॉस्ट की। अगर आप बेसिक एक स्टैंडर्ड देखते हो ना, मैं ओंटारियो में, मैं रहता हूँ लंदन में, तो यहाँ पर मैंने जितनी टिफिन सर्विसेज देखी हैं उनका एक जो बेसिक स्टैंडर्ड प्राइस होती है वो होती है $200। तो $200 में आपको यही जो मैंने सारे कंटेंट्स बताए ये आपको मिलेंगे। ये मैं बेस की बात कर रहा हूँ। एक्सपेंसिव जाओगे तो फिर तो 300-400 वाली भी होती हैं, पर बेस पे रहते हो तो $200 तक का तो आपका एवरेज खर्चा आ ही जाएगा। तो यार अब मैं आपको अपने टिफिन की कॉस्टिंग बता देता हूँ जो कि मैंने लगवाया था। मैंने 1-1.5 महीना यूज़ किया था, उससे ज़्यादा मैंने नहीं किया। समझ गया। तो यार मेरे टिफिन की कॉस्टिंग थी $250, और इसके अंदर मुझे 8 रोटियां मिलती थी और 2 सब्जियां मिलती थी, राइस और रायता मिलता था। स्वीट डिश मैंने इंक्लूड नहीं करवाई थी, और ये हफ्ते में 6 दिन ये चीज़ आती थी। अब इसी से रिलेटेड एक इसका बहुत बड़ा कॉन भी है जो कि मैं आपको अभी आगे बताने वाला। तो यार देखो, अब सबसे बड़ा जो कॉन आता है ना टिफिन सर्विस का वो ये है कि आपका टिफिन के अलावा भी खर्चा होता है। तो अब जैसे मेरा एक्सपेंस था $250 डन। उसके बाद अब ये देखो, ये 6 दिन आना है और संडे को ये नहीं आता। संडे को आदमी भूखा तो रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो खाएगा, और इसकी क्वांटिटी ऐसी नहीं होती है कि आप इसको 3-4 बार भी चला लोगे। जो इसकी रोटियां आती हैं एकदम जैसे कागज नहीं होता बिल्कुल पतला सा, वैसी ही इसकी रोटियां आती हैं। तो 8 रोटियां आपकी नॉर्मल घर की 3 के बराबर या 4 के बराबर ही होती हैं। तो वो आई डोंट थिंक सो कि आप उसको ज़्यादा टाइम तक चला सकते हो। हाँ, आप जो वेजिटेबल साथ आ रही है उनको आप ज़रूर 2 बार के लिए चला सकते हो, बट रोटियां आप नहीं चला सकते। सबसे पहली बात, अगर आप रोटियां नहीं चला सकते तो या तो आपको बाहर से खाना मंगवाना पड़ेगा, नहीं तो आपको घर पे आटा लेकर आना पड़ेगा। अब आटा लाओगे उसका भी एक्सपेंस पड़ेगा। $250 तो साइड कर दो। उसके अलावा मान लो आप महीने में 1 बार आटा लेके आ रहे हो तो आपका $15-20 का वो आटा भी आपका आ गया। उसके बाद में अगर आपको चावल नहीं है आपके प्लान में, आप चावल लेके आओगे, $10-15 का एक एवरेज आप चावल भी लेके आओगे। उसके बाद में जो अगर आपको कोई अपने पसंद की कोई आपको वेजिटेबल चाहिए जो उसमें नहीं आ रही है, आप वो लेके आओगे। उसके बाद उसके लिए मसाले लेके आओगे। तो इन शॉर्ट जो $250 का टिफिन है वो मुझे लगभग 320 का पड़ रहा था। इसीलिए मैंने ये टिफिन सर्विस बंद करवा दी 1 महीने बाद। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम घर पे कुकिंग कर रहे हो तो यही एक्सपेंस आपका कितना पड़ेगा। अब देखो, 6 दिन टिफिन आ रहा है, ठीक है, पूरे हफ्ते में आपको टिफिन मिल रहा है, बट कोई ना कोई दिन तो ऐसा होगा जब बाहर से खाओगे, क्योंकि रोज बंदा घर की रोटी नहीं खा सकता, ये बात होती है। तो उसका बाहर का खाने का भी एक्सपेंस आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, जो कि लगभग एक बार की अगर आप मील लेते हो $15 से $20 की आ जाती है। अगर इसे अच्छे रेस्टोरेंट से खाते हो तो $45-50 तक भी चला जाएगा। तो ये भी एक्सपेंस आप अपने टिफिन सर्विस में ऐड ऑन कर सकते हो। तो मेरा $250, जैसा मैं आपको बताया, 300, 320 या 350 तक भी एक बार गया हुआ है।
ओके, तो यार अब बात कर लेते हैं कि टिफ़िन सर्विस बेटर है या फिर घर का खाना, और कौन सा ज़्यादा सस्ता पड़ेगा आपको। देखो सीधी सीधी बात है, अगर आप घर पे खाना बना रहे हो तो वो एनी डे आपको ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा। अब घर का खाना का मतलब ये नहीं होता कि आप बाहर बिल्कुल नहीं खा रहे, बाहर भी खाते हैं, बट अगर आप रोज़ ही बाहर खा रहे हो तो सीधी सी बात है आपका एक्सपेंस $250 क्या $350 भी टाप जाएगा। बट अब बात करते हैं घर का, अगर आप ले रहे हो अपने लिए सामान, अब देखो सीधी सीधी बात है $250 तो आपका स्ट्रेट हो जाता है कट, जो आप टिफिन सर्विस का दे रहे थे। बाकी सब सामान आपका सेम है, $20 की आपका आटा आ गया, 15 के चावल आ गए, उसके बाद $30 की मानो सारी आपकी सब्जियां आ गई, ग्रोसरी वगैरह जो भी आपको चाहिए, दूध आ गया, सब कुछ आ गया। उसके बाद बचा कुछ आपके थोड़े मसाले आ गए, तो इन टोटल $100 का आपका जो सारी ग्रोसरी आपकी वो आ गई। और ये पूरे महीने की नहीं है, बाई वीकली है। तो इसमें से आटा और चावल ऐसी चीज़ें जो आप पूरा महीना भी चला सकते हो, बट मैं मोस्टली बाई वीकली की बात कर रहा हूँ। तो $100 अगर आपका बाई वीकली आ रहा है तो मंथली आपका $200 का एक्सपेंस बन जाता है। और इसके बाद अगर आप ऊपर $5-10 की इलेक्ट्रिसिटी गैस वगैरह भी जोड़ लो तब भी $210 $220 इतना कुछ आपका एक्सपेंस बनता है। बट ऑलमोस्ट एक्सपेंस सेम ही है टिफिन जितना। बट द थिंग इज कि जो टिफिन में आपको रोटियां मिल रही हैं वो एकदम कागज जैसी, आप एक ही बार में उसको पूरा खत्म कर सकते हो। 8 रोटियां होती हैं, बस वो नाम की होती हैं, वो आप पूरी उसको 8 एक ही बार में खत्म कर सकते हो। अब यहाँ जो घर पे अपनी चीज़ बनाओगे, जो भी खाने के लिए बनाओगे, मान लो चावल बना रहे हो तो आप इतने तो बनाओगे नहीं कि अभी अभी खा रहे हैं, 1 कटोरी चाहिए तो 1 कटोरी बनाएंगे। अब एटलीस्ट 2-3 बार के लिए बनाओगे तो वो आपको एनी डे ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा रादर देन टिफिन सर्विस लगवाने से। ये मेरा कंक्लूजन था। आपका क्या कंक्लूजन है या आपकी क्या सोच है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि टिफिन सर्विस लगवानी चाहिए या फिर घर पे खाना बनाना चाहिए। मैं बोलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, bye bye and subscribe to this channel. Bye.